प्रमोशन को लेकर भोपाल में की प्रेस वार्ता। फौजियों के परिवार पर आधारित है मूवी। हेडलाइन 24 से संतोष योगी। सबसे पहले सॉरी हेलो नमस्कार, मैं राजा विक्रम सिंह। सबसे पहले आप सबको बिलीव वाज बिलीव गॉट अ लॉट ऑफ थिंग्स रनिंग अराउंड नाउ, इसलिए क्षमा सॉरी। एंड यस, तो ट्रेलर देखिए सोच के ये काम किया होगा और मुझे भगवान पर पूरा विश्वास है कि जब ये वायरस यहाँ से चले जाएगा तब भी हमें फ़ायदा ही होगा, और जब आया था तब भी उसमें कुछ छुपा फ़ायदा ही है। राजा जी को या उसके बाद आगे सक्सेना साहब, ये सवाल का जवाब बाद में दूँ, थोड़ा पहले पॉलिटिकल की बात करें। सर, आप तीनों का इस पिक्चर में काम करने का अनुभव कैसा रहा? क्योंकि जो और जी फौजी कॉलिंग जो है एक आर्मी फैमिली के बैकग्राउंड पे आधारित है। जी तो आप तीनों का इस पिक्चर में काम करने का अनुभव जी अनुभव बहुत अनोखा था, डिफरेंट थी, इमोशनल अनुभव था। और जर्नी की एक परिवार क्या गो थ्रू करता है जब उसका एक माँ का बेटा या एक वाइफ का हस्बैंड या बच्ची का बाप शहीद हो जाता है देश के लिए, तो क्या क्या टर्मोइल्स आते हैं फैमिली में, क्या क्या चीज़ें को फेस करना पड़ता है। सुख दुख इमोशन को बांट के रोकना, कहाँ निकालना है इमोशन, तो वो हमने फील किया है उस चीज़ को। हम लोग क्या फील करेंगे, 2% ही कर पाएंगे, पर असली में जो फील करते हुए उसका तो सल्यूट है पूरी फैमिली को। जितना हम लोग फौजी को सल्यूट करते हैं उतना ही उनकी फैमिली को इक्वली सल्यूट करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। हमें डायरेक्टर आरिफ सक्सेना आपको अच्छा अच्छा बताएंगे फिल्म के बारे में, जो उसकी अभी बहुत मज़ा आता है, और जब ऐसा अवसर या मौका मिलता है तो इस किस्म के किरदार भी निभाने में बड़ा मज़ा आता है। बेसिकली मेहनत एज एन एक्टर मेरी कम रहती है, क्योंकि जब लिखावट इतनी अच्छी होती है ना, तो खाली उसको वो सारा सुर और सारी उसकी क्या कहते हैं इमोशन उसकी उस जॉनर को लेकर करती होती है। तो मैं बस डायलॉग डिलीवर कर देता हूँ, और अगर कॉमेडी जॉनर की फिल्म है तो बड़ी हंसी आएगी आपको, ड्रामेटिक है तो आप उसमें बहुत इन्वॉल्व हो जाओगे। जी गुड आफ्टरनून, थैंक यू फॉर द आपके सामने 18 मार्च को हमारी रिलीज होने जा रही है। फौजी कॉलिंग एक फिल्म है जो फौजियों के परिवार का सेलिब्रेशन कर रही है। फौजियों का परिवार का जो बलिदान होता है, कुर्बानी वो लोग देते हैं, जो हिम्मत वो दिखाते हैं, जिससे हमारे फौजी सरहदों पर अपना ड्यूटी निभा पाए। तो शायद हम सब लोगों को शायद इसका इतना अंदाज़ा नहीं है कि फौजी का परिवार कितना कॉन्ट्रीब्यूट करता है, और फौजी फिल्म के ज़रिए हम लोगों में ये एहसास दिखाना चाह रहे हैं कि एक फौजी का परिवार में कभी भी कोई शहीद हो तो उस परिवार को कभी कोई किसी किस्म का अकेलापन महसूस नहीं हो। उसे हमेशा हमें ये एहसास दिलाना है कि पूरा देश उनके साथ खड़ा है, और हर तरीके से उनकी मदद करने के लिए हम सब तैयार हैं। तो यही एक कोशिश की गई है फौजी कॉलिंग के जरिए। मेरा किरदार जाहिर सी बात है अभी मैं ज़्यादा डिटेल में उसको बता नहीं पाऊँगा, लेकिन फौजी के परिवार की बातें हो रही है तो बहुत सारे इमोशनल ड्रामेटिक सीन्स भी हैं, एंड देयर आर वेरी मेनी लाइटर मोमेंट्स where you feel फौजी की भी इमोशन जुड़ी होती है, जो हमारी कोई भी किसी भी प्रोफेशन में बने हो, लेकिन जब एक फौजी भी घर जाता है तब उसकी सेम इमोशन होती है, हर तरह की इमोशन को एक्सपीरियंस करता है। तो वो सारी इमोशन आपको इस फिल्म में मेरे किरदार के ज़रिए और हम सभी के किरदार के ज़रिए देखने का मौका मिलेगा। जी जब तक शर्मन आते हैं, और तब तक यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन अबाउट फौजी कॉलिंग। अभी ट्राई टू गिव यू ऑल द क्वेश्चन। स्टोरी के बारे में थोड़ा बताइए सर, क्या कोई है क्या ये फौजी कॉलिंग जब आप लिख रहे हैं? बजरंगी भाईजान अगर सब्जेक्ट की बात करोगी तो 1% है और ये 99% है। जी या जब आप ये फौजी पिक्चर लिख रहे थे जी, तो फौजी की जिंदगी को अनुभव आपने कैसे किया? सबसे पहले
ये फिल्म फौजी के शौर्य के लिए नहीं, इसमें मुझे सुनिए, ये फिल्म फौजी के शौर्य के लिए, ये फौजी के परिवार के धैर्य की है। यही फौजियों के लिए फिल्म जो सरहद पे वर्दी पहन के लाए हुए हैं, ये उन फौजियों की फिल्म है जो साड़ियां पहन के घर में चूल्हा जला रही है, अपने हस्बैंड के लिए दुआएं मांग रही सुबह शाम, अपने चाहे उनके बेटे हो या फिर उनके भाई हो, उनके सुबह शाम दुआएं कर रही है। मतलब मैंने कोशिश की है उसको दिखाने की। अब कितना खूबसूरत है वो तो आप लोग बताइए, लेकिन हाँ कोशिश यही हुई है कि बेटी की तरफ से ये फिल्म बाप को डेडिकेटेड है। आपने ये जो लिखी है मूवी, जी। इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, या आपने कभी इस टाइप का कभी आपने तो देखने का कभी इस टाइप का मैंने कभी लिखने के लिए नहीं सोचा था। मैंने इससे पहले विकी वायरस लिखी है, मैंने देसी कट्टे लिखी, मैंने सावी बॉन्डेड बाइट लिखी है, बट द मोमेंट आई डिसाइडेड टू बी ए डायरेक्टर, मैंने सोचा मैं क्या लिखूँ। तो मैं उस वक्त सब्जेक्ट की सर्च मतलब ढूंढ रहा था कि कौन से सब्जेक्ट पे काम करूँ। उसी दौरान उरी अटैक हुआ, मैं देख रहा था, न्यूज़ देख रहा था घर में बैठा हुआ, और मैं देख रहा था पूरे देश का माहौल गमगीन है, सभी गुस्से में हैं, सब लोग बोल रहे हैं कि बदला लो, हमारे फौजियों को मारा गया है, उनको धोखा, ये सब हो रहा था। और मैं उनकी फैमिलीज को देख रहा था टीवी न्यूज़ पे, वो कैसे तड़प रहे हैं, कैसे बिलक रही हैं, कैसे उनके बच्चे रो रहे हैं, यू नो, माँ कैसे रो रही है, उनकी बीवियाँ कैसे रो रही हैं, उनके बच्चे कैसे रो रहे हैं, उनके फादर कैसे रो रहे हैं, कितने तकलीफ में हैं। और मैंने देखा 7, 8, 10 दिन बाद न्यूज़ चेंज, दूसरी न्यूज़ आने लगी कि फला पॉलिटिशियन ये कर रहा है, फला जगह ये हुआ। मैंने कहा उस फौजी का क्या, यानी कि लोग सारे लोग अपनी लाइफ में मूव ऑन कर गए थे, बट द पॉइंट इज वो माँ मूव ऑन कर पाई होगी जिसने उसको जन्म दिया, या वो बीबी मूव ऑन कर पाई होगी जिसने उसका शादी की 7 महीने लेके, उसका बाप मूव ऑन कर पाया होगा क्या जिसने रात दिन मेहनत करके अपने बेटे को पाल पोस के बड़ा किया, उसको आदमी भर्ती किया, या फिर वो 6 साल की बच्ची जो हर सुबह उठती है बोलती है मम्मी इस बार पापा आएंगे तो मेरे लिए क्या लेके आएंगे, क्या गुजरेगी उसके दिल पे जब उसको पता चलेगा उसके पापा दुनिया में नहीं। ये सारे क्वेश्चन थे जो मुझे तकलीफ दे रहे थे, एंड फाइनली आई डिसाइडेड टू राइट इट डाउन, आई ग्रैब द पेन एंड राइट इट डाउन। कितना समय लगा आपको इसको लिखने में? इसको लिखने में मुझे आई थिंक 5 से 6 महीने का समय लगा, 5 to 6 months। और 6 महीने मुझे मालूम नहीं था ये फिल्म, जैसा कि आप सब जानते हैं इस फिल्म का ट्रेलर माननीय डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी ने लॉन्च किया है।